हेलो साथियों, वनी जयस में आपका फिर से स्वागत है। एक और नई वीडियो लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं और ये बीपीएससी का बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछता ही पूछता है। आज का जो पीछे का थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि हम नोबेल प्राइज लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। और नोबेल प्राइज से यूपीएससी इस बार भी क्वेश्चन पूछा था और बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछते हैं और ये करंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बीपीएससी या कोई भी आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हम देखते हैं इसमें सबसे पहली बात कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ नोट्स भी है और साथ में क्वेश्चन के माध्यम से जो बीपीएससी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस लगाया हुआ है। तो आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। जितना भी लंबा वीडियो होंगे अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका बीपीएससी में एक नंबर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज है। ठीक है, और बीपीएससी की पूरी तैयारी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। वनी जयस के वीडियो के नीचे यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, आप उस पर भी कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और उसमें आपको जो भी सुझाव होगा, जो जैसे भी आपको क्वेरी होगी उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बीपीएससी 72nd का जो डेट पहले पोस्टपोन हुआ था वो न्यू डेट जारी हो चुका है जो 25 अक्टूबर को एग्जाम प्रस्तावित है और उम्मीद है कि इस डेट को एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग इसी डेट को मान करके आप तैयारी करते रहें और टेस्ट लगाते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन और टेस्ट सबसे बड़ी कुंजी है आपके सफलता तक पहुंचने का। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहली बात, हम नोबेल प्राइज के कुछ ऐतिहासिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इतिहास से क्या लेना देना है, इतिहास से क्या रिलेशन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नोबेल प्राइज के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज इसलिए किया था कि ताकि पहाड़ों के अंदर जो संसाधन है उस संसाधन को वहां से निकालने के लिए पहाड़ों में गोला बारूद लगा करके उसको विस्फोट कर दिया जाए और उस पहाड़ों को तोड़ करके आसानी से संसाधन को निकाला जा सके। लेकिन क्या हुआ, बाद के कुछ समय में जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे जो घटना सामने आती है तो उसमें इस आविष्कार का लोग गलत फायदा उठाने लग गया और इसका उपयोग लोग दूसरों पर हमला करने के लिए परमाणु बम के रूप में इनका उपयोग किया जाने लग गया। इसीलिए इस बात को सोच करके अल्फ्रेड नोबेल बहुत ज्यादा चिंतित हुए और उन्होंने जब वो मरने के कगार पर थे तो उन्होंने एक वसीयत और एक पूरी तरीके से फंड बना करके गए थे कि अपने कमाए हुए सारे पैसे को उस फंड में जमा कर दिए और इसी से हर साल लोगों को क्या दिया जाता है, इसी फंड से हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो अलग जगह से मिलता है, बाकी 5 नोबेल प्राइज एक जगह से मिलता है। ठीक है, वो स्वीडन, ठीक है, स्वीडन और स्टॉक मतलब स्टॉक होम से मिलता है। यहाँ हम वीडियो में और देखेंगे भी बढ़िया से। साथ ही तो अगर कुल कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है तो कुल 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। हम चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या चीज है। सबसे पहली बात, जो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था उसके अनुसार उन्होंने वसीयत करके गया, क्योंकि उसका आविष्कार अच्छे के लिए किया गया था लेकिन उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इसको बाद में ऐड किया गया, पहले से इसको नहीं दिया जा रहा था। जब 1901 में स्टार्ट किया गया था तो अर्थशास्त्र को 1968 में ऐड किया गया और कहां से दिया जाता है तो स्वीडन के केंद्रीय बैंक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेवरिग्स रिस्क बैंक। ठीक है, और ये इसको अर्थशास्त्र को जोड़ा और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला हम देखते हैं कि कुछ
पुरस्कार प्रदाताएं संस्था है, उस संस्था के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, भौतिक दैट मीन्स फिजिक्स, रसायन दैट मीन्स केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कौन से संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अगला हमारा चिकित्सा, जो मेडिकल मेडिसिन जो चिकित्सा है इसको कौन देते हैं? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में है ये, ठीक है। स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है और दवाई के नाम से आप याद रख सकते हैं कि जो कैरोलिंस्का है, ऐसा लग रहा है बोलने में कि ये दवाई का नाम होगा, और जब दवाई का नाम होगा तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साहित्य, साहित्य दैट मींस लिटरेचर। जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया जाता है ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। कहा? स्वीडिश एकेडमी के, ठीक है। उसके बाद हमारा शांति, पीस, ठीक है। पीस के क्षेत्र में कौन देते हैं? नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जो ओस्लो में है। कहां पर? ओस्लो में। तो ये जो शांति वाला है ये ओस्लो से दिया जाता है, बाकी सब जो है सॉरी स्वीडन से दिया जाता है। अब इसका नियम क्या क्या है? तो सबसे पहली बात ये देखना है, तो एक समय में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है और 2 संस्था को दिया जा सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज पूछेगा कि अधिकतम एक समय में कितने व्यक्ति को दिया जाता है, तो एक समय में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, और अगर वो संस्था के रूप में होगा तो केवल 2 संस्था को एक बार में नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, ठीक है। अगर हम नियम की बात करेंगे तो इसका नियम अभी बता ही दिया कि 3 व्यक्ति को दिया जाता है, और ये श्रेणी जो 3 व्यक्ति का होता है ये संयुक्त श्रेणी होता है और इक्वली बांटा जाता है इसको, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत सारे जो पुरस्कार होता है वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लिखा हुआ कि मरणोपरांत मिला उन्हें, लेकिन नोबेल प्राइज ऐसा ऐसा पुरस्कार है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगर मरणोपरांत दिया जाता होता तो क्या सबसे पहले गांधी जी को मिलता? गांधी जी को मिलने वाला था, लेकिन गांधी जी तब तक क्या कर लिए? गांधी जी ऊपर चले गए। जब गांधी जी ऊपर चले गए तो फिर गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। नहीं तो शांति के क्षेत्र में गांधी जी को मिलना ही था, क्योंकि गांधी जी शांति का क्या थे? अग्रदूत थे, ठीक है। अगला क्या है हमारा? यदि घोषणा के बाद मृत्यु हो तो दिया जा सकता है। मतलब अगर घोषणा हो गया हो लेकिन मृत्यु हो गया है, ये बहुत ही फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मरणोपरांत दिया जा सकता है, घोषणा के बाद दिया जा सकता है कि नहीं। यहाँ से आप लोगों के दिमाग में दही बन जाएगा और क्वेश्चन गलत कर लेंगे, ठीक है। तो अगर नोबेल प्राइज देने की घोषणा हो गई, जो बहुत 6-7 महीने पहले कर दी जाती है, अगर घोषणा हो गई है तो उनको दिया जाएगा, भले ही वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके किसी परिजन को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर घोषणा नहीं हुई है, उन व्यक्ति का नाम लिस्ट में है कि अच्छा इसको मिलेगा, या मतलब इसका नाम लिस्टिंग करके आगे गया हुआ है, ठीक है, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। अगला हम देखते हैं, सबसे पहले हम कैटेगरी के देखते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा में इस बार जो 2025 का है, अभी 26 का तो आया नहीं है क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में रिलीज होता है, अभी तक तो मिला नहीं है क्योंकि, और एग्जाम तक तो पहले यही वाला पूछा जाएगा पुराना वाला, तो हम इसी को देखेंगे। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखेंगे तो 3 व्यक्ति को मिला है, ठीक है, 3 व्यक्ति को मिला है। पहला व्यक्ति है मैरी ई ब्रंको, क्या नाम है? मैरी ई ब्रंको, इसको मिला है, ठीक है। दूसरा और किसको मिला है? फ्रेड राम्सडेल को, किसको? फ्रेड राम्सडेल को। और तीसरा जो है सिमोन साकागुची, कौन है? सिमोन साकागुची। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक नाम से ही क्वेश्चन पूछ सकता है और बोल सकता है कि इनमें से निम्न में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में, निम्न में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, और इनमें से बाकी 2 नाम हटा देंगे
और एक नाम अगर दे देंगे तो आप गलत कर देंगे। इसीलिए आपको पूरी तरीके से ये तो नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी 10-12 मिनट का वीडियो होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो सीमेंट साकागुची किसके लिए मिला, तो इसका कार्य या खोज क्या है, तो मेन बात है इसको हम देखेंगे, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस तथा रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है, टी सेल की खोज के लिए मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इस बार नोबेल प्राइज जो मिला है, तो किस लिए मिला है, तो टी सेल के खोज के लिए मिला है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। अब ये टी सेल होता क्या है, टी सेल क्या होता है, तो ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर के इलाज को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है। मतलब अगर किसी को कैंसर की बीमारी होती है तो क्या होता है, टी सेल इन्फेक्ट होता है, तो टी सेल इसी से संबंधित है। अगला हमारा जो है फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब भौतिकी, ठीक है। किसको मिला है, तो इसमें भी 3 व्यक्ति है, एक है जॉन क्लार्क, दूसरा है मिशेल एच डेवोरेक और तीसरा है जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है। तो 3 नाम है, कौन कौन सा, जॉन क्लार्क, मिचेल। अब जॉन क्लार्क से अगर क्रिकेट विकेट देखते हो तो आप लोग बिल्कुल रिलेट करके याद रखो, ठीक है। जॉन क्लार्क, उसके बाद मिचेल एच डेवोरेट, तो मिचेल मार्क्स से जोड़ सकते हो, जॉन एम मार्टिसन, तो इससे आप जोड़ सकते हो। तो ये फिजिक्स में किसके लिए मिला है, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा का क्वांटाइजेशन के लिए मिला है, ठीक है। क्या ये क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के विकास का आधार के वजह से मिला है इसे, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है, तो केमिस्ट्री में भी 3 व्यक्ति है, ठीक है। हर जगह 3 व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। तो 3 तिगारा काम बिगाड़ा हो जाएगा अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। इसीलिए बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है और ध्यान दे करके पढ़ना है, नहीं तो आपका 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री को किसको मिला है, सुसुम कितागावा, ठीक है। दूसरा रिचर्ड रॉबसन और उमर एच यागी, ठीक है। किसके लिए मिला है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास के लिए, शॉर्ट में हम उसको क्या बोलेंगे, OMOF, ठीक है। गैस स्टोरेज, कार्बन कैप्चर और रेगिस्तान की हवा से पानी निकालने में उपयोगी तकनीक के लिए। तो अभी जैसे ही पता है कि पानी की कमी पूरे दुनिया में हो रही है, तो यह तकनीक बहुत ज्यादा भविष्य में उपयोगी होने वाला है। तो इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर साहित्य है, लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर के लिए किसको मिला है, लाज्लो क्रोस्नोवर्काई। ये तो नाम इतना खतरनाक सब होता है कि जिसको बोलने के लिए मुंह को जो है पूरा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नाम होता है, ठीक है। और ये कहाँ की थी, तो हंगरी की। अब थी कि थे, भाई देख लेना। उनके गहन दूरदर्शी और महाकाव्यात्मक गद्य, ठीक है, पोएटिक प्रोज के लिए मिला है। साहित्य में अच्छा होगा तभी तो मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्या है, तो मध्य यूरोपीय साहित्य परंपरा जिसका नाम है पाक्पा श्रेणी के प्रमुख लेखक है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, पीस के लिए किसे मिला, भाई ये पीस वही है जिसके लिए ट्रंप भाई साहब तड़प रहे थे कि हमको मिल जाए, क्योंकि हम पूरे दुनिया में क्या कर रहे हैं, पीस स्थापना करने की बात कर रहे हैं। पीस वीस कुछ नहीं हुई है, ट्रंप जब तक है तब तक पूरी तरीके से पीस का नाम भूल जाओ, और हर जगह पर कुटम कुटाई चल रही है। तो ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप को कहां पर क्या बोल दिए थे वो भी पूछ लेते बीपीएससी वाले, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ट्रंप को मिला नहीं, ट्रंप को फीफा पीस प्राइज मिला था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि किनको मिला, ये मिला था मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। भाई मारपीट के, जब बच्चों को मारपीट लगता है तो क्या होता है, शांति मच जाती है ना। तो ऐसे समझ जाना है आप लोगों को कि जब मारपीट लगेगा तो शांति हो जाएगा। मतलब क्या किया, देखो क्या किया, मारिया कोरिना मचाडो, मार के कूट के मचा दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जोड़ करके याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही मारा पीटा तो क्या हो गया, भाई शांति हो गई। तो समझ जाना कि शांति के क्षेत्र में किसको मिला,
मारिया कोरिना मचाडो। और कहाँ की है ये? वेनेजुएला की है। ठीक है, वेनेजुएला में जैसे ही अभी तख्ता पलट हुआ तो ये लोग सब बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले इन लोगों को जेल में रखा गया था और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई कर रही थी। तो नोबेल प्राइज मिलना ये आसान बात नहीं है। नोबेल प्राइज अगर मिल गया किसी को तो वो बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है। तो ये मारिया कोरिना जो मचाडो है, ये वेनेजुएला में लोकतंत्रात्मक अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई कर रही थी, फिर फाइनली इसको मिल गया। ठीक है, वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण और तानाशाही से शांतिपूर्ण बदलाव के प्रयास, मानवाधिकार, लोकतंत्र और सिविलियन कवरेज का प्रतीक के रूप में इसको मिला। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स की देखते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी 3 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? साहित्य और शांति, ये 2 ही है जो सिंगल सिंगल पर्सन को मिला है। बाकी में क्या है? 3-3 ही है ज्यादातर। तो हम अर्थशास्त्र में देखेंगे तो जोएल मोकीर, फिलिप अधियन और पीटर हॉविट। कौन कौन है? जोएल मोकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। ये 3 व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तकनीकी प्रगति तथा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सततता आर्थिक विकास के लिए, मतलब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए मिला है। तो ये कीवर्ड है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या है और इसमें? तो ये स्कम्पेरियन ग्रोथ थ्योरी और नवोन्मेषण से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक तरीके से इनोवेशन है, इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। अगला, अब कुछ हमारी इंडिया के बारे में है कि इंडिया के बारे में कि इंडिया में सबसे पहले किसको मिला। यहाँ से अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अब तक 9 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था उनकी रचना गीतांजलि के लिए। इसके लिए उनकी रचना बहुत प्रसिद्ध थी, गीतांजलि। ठीक है, उनके लिए मिला था। तो फर्स्ट एशियन भी थे रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट एशियन भी थे जिनको ये अवार्ड मिला था। एशिया में सबसे पहले किसी को नहीं मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था भाई? तो 1913 में, 1913 में, गीतांजलि के लिए। इसके लिए तो इनकी रचना को भी याद रखना है, बिल्कुल, गीतांजलि। नेक्स्ट, फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के सेक्टर में भी किसी को मिला होगा इंडिया से, तो वो है हमारे बहुत ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन जी। ठीक है, और 1930 में इन्हें मिला हुआ है। और दूसरा है एस चंद्रशेखर। कब मिला है उनको? 1983 में, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में इन 2 लोगों को मिला है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में किन किन को मिला है? तो एक अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में, और दूसरा अभिजीत बनर्जी को मिला है कब? 2019 में। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है और अमर्त्य सेन को 1998 में। अगर हम पीस की बात करेंगे तो पीस में सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला है कब? 1979 में। ठीक है, और नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में। 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को कंबाइनली मिला था पीस के सेक्टर में। तो इन दोनों का जो प्राइज की मनी था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अगला देखते हैं कि 2025 का एबेल जो गणित का जो नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ये भी मिला है। हालांकि इस टॉपिक को, इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर रखा है, तो आप अगर नहीं देखें तो पूरी तरीके से ये वीडियो आगे हमारी चैनल पर डली हुई है, तो आप वहां से जाकर के सर्च करके आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स वहां पर पड़ी हुई है। मासाकी काशिवारा, ये जापान से हैं और ये गणित के लिए बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत को जब प्रतिपादित किया, तब जाकर के क्या हुआ कि इनको ये अवार्ड दिया गया। पहली बार किसी महिला को अगर मिला है तो वो महिला कौन है? फर्स्ट महिला है मैरी क्यूरी। कौन है? फर्स्ट महिला मैरी क्यूरी है, जो जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है 1903 में, मतलब 1903 में, और केमिस्ट्री में मिला है 1911 में। तो मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला है जिसको क्या हुआ है? 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो याद रखना, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
मैक्सिमम 2 संस्था को मिल सकता है, ठीक है। 2 बार मिला हुआ है किसको, मैरी क्यूरी को, और अधिकतम 3 व्यक्ति को मिल सकता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से मजे लेकर के आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीपीएससी का। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, जो देख सकते हैं कि एक एक पन्ना का पूरा क्वेश्चन है, और बीपीएससी को एक एक पन्ना का क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों के लिए वैसे ही क्वेश्चन हम फ्रेम किए हैं, ताकि आप रिवाइज करके सीधा एग्जाम वाला फील ले सके। और नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना कि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन को कभी कभी फिजियोलॉजी भी लिख देगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन देखते हैं, अलर्ट हो जाना है भाई, ठीक है। क्या है? द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज जॉइंटली अवार्डेड टू मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रामसडेल एंड सिमोन साकागुची, ठीक है। ये नाम नोट्स में अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल होगा। अगला हमारा है, द अवार्ड वाज कन्फर्ड डिस्कवरीज एंड कंसीडरिंग द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल। तो भाई मेडिसिन में टी सेल के लिए मिला था, तो हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट, दिस वर्क हेल्प एक्सप्लेन हाउ टू बॉडी इम्यून सिस्टम्स एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द अटैकिंग इट्स ओन टिश्यू एंड द ऑर्गन, ठीक है। अपने ही टिश्यू और ऑर्गन से किस तरीके से ये उलझ पाते हैं। तो क्या लग रहा है भाई, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 1 2 3 सब के सब फ्री, सब ठीक है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भौतिक और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि 2025 Physics Nobel Prize was awarded for the discovery of the microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit 2025 का, ठीक है। तो क्या लग रहा है, पहला सही है। अगर आपको नोट्स ध्यान में होगा तो पहला बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट, सुसुमु कितागावा, Richard Robson and Omar M. Yaghi were the awarded Nobel Prize in Chemistry and Development of the Metal or Organic Framework MOFS। अभी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन क्लार्क, माइकल ए डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिन्स। क्या लग रहा है भाई, तीसरा सही है? बताओ, तीसरा सही नहीं है, तीसरा गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोबेल पीस प्राइज एंड द नोबेल प्राइज लिटरेचर। मतलब पीस और लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो। तो सबसे पहले जैसे ही मारिया कोरिना मचाडो आ जाएगा, तो इनको जोड़ देंगे किससे? भाई पीस से, ठीक है। मार पीट करके पीस पैदा करना, ठीक है। दूसरा है अवार्डेड टू बी द नोबेल पीस प्राइज एंड फॉर द वर्क प्रमोशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स एंड वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रही थी, तो बिल्कुल ये सही बात है। अगला हमारा है The Nobel Prize in Literature 2025 awarded to be the Hungarian author Laszlo Krajanskorai, ठीक है। तो इनको मिला है, तो ये भी बिल्कुल हमें कृष्णा हॉर्काई, ठीक है। तो जो कृष्णा हॉर्काई है इसको मिला है, तो इससे सेकंड भी क्या लग रहा है? सही लग रहा है। नेक्स्ट, तीसरा, Laszlo Krasznahorkai is the first South American author to receive the Nobel Prize in Literature, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि फर्स्ट साउथ अमेरिकन है, जब कभी भी फर्स्ट का आ जाए तो ऐसी चीज पर अलर्ट होकर के रहना है, ठीक है, और गलती होने की संभावना हो सकती है। तो क्या ये तीसरा वाला सही है? नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसमें जब एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो उसको हमें एलिमिनेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड ओनली ठीक है, मतलब फर्स्ट ठीक है, सेकेंड ठीक है, ठीक है। अगला, with the reference to be the severing and the risk bank price in economics, science and a memory of Alter Novel 2025, consider the following statements, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरीजेस रिस्क बैंक पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल है ये। अब हम इसमें स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से और देखेंगे, ठीक है। पहला, द अवार्ड वाज कन्फर्ड जॉन मोकिर, फिलिप आगियन, पीटर हॉविट। तो सबसे पहली बात क्या क्या है, ये दो नाम, ये तीन नाम आया है, तो इसको चेक करना है। नेक्स्ट है, Philip Aghian and Peter Howitt were recognized to be their the work and a theory of the sustainable development of the creative destructions, ठीक है। अब इसको देखना है, ये सही लग रहा है क्या? नेक्स्ट, तीसरा है, जोएल मुकीर was the honored in the identifying prerequisites for the sustained and a growth through the technical progress। जोएल मुकीर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्वा पूर्वापेक्षाओं की पहचान करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो कौन सा लग रहा है इसमें आंसर, क्या हो सकता है? क्या तीनों सही है? मुझे तीनों सही लग रहा है और तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। तीनों ऑप्शन किसमें है? सी, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या है। तो आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 4 क्वेश्चन था और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर, ये हमारा बार कोड को स्कैन करके हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी हमारे टीम से कोई भी बात करना है, बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करना है, लगभग 70 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपको तैयारी कैसे करना है, इन सारे चीजों से अगर रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8595711683 पर। इससे हमारा टीम आपको गाइड करेंगे और इससे आप सीख पाएंगे कि जो भी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन सब है, ये वो टॉपिक सब है जहां से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी वीडियो आप तक पहुंचे, और कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें जरूर दें। हमें अच्छा लगेगा कि आप अपना मार्गदर्शन हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उससे हम भी प्रेरित होकर के और भी अच्छा काम करने को उत्सुक रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।